अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारा हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है और हिस्ट्री के चैप्टर में हम लोगों ने साइकोलॉजी की बेसिक हिस्ट्री डिस्कस कर ली है। उसके अलावा चार मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। उन चार मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट के अंदर स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, ह्यूमनिज्म बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट शामिल हैं। आज की हमारी वीडियो ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ थॉट के हवाले से है कि साइकोलॉजी के अंदर चूंकि पहले चार स्कूल्स ऑफ थॉट मौजूद थे, लेकिन कौन सी ऐसी वजूहात, नागज़ीर वजूहात पेश आई कि एक और स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद रखना पड़ी। तो ये स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ थॉट आता है। हम देखते हैं कि 1950s तक बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट जो है उसको वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए थे और उनके इन स्कूल्स ऑफ थॉट के काफ़ी ज़्यादा जो है वो फॉलोअर्स भी सामने आए। लेकिन कुछ जो है लोग उनके अगेंस्ट गए और कुछ लोगों को लगा कि नहीं, ये दोनों जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं ये इतने वैलिड स्कूल्स ऑफ थॉट नहीं है साइकोलॉजी के हवाले से। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये स्कूल्स ऑफ थॉट डीह्यूमनाइज कर रहे हैं। यानी इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था बिहेवियरिज्म वालों का और साइको एनालिसिस स्कूल्स ऑफ थॉट का, वो ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था। तो इन पर जो क्रिटिसाइज़ किया गया वो क्रिटिसिज्म यही था कि चूँकि ये लोग ह्यूमन बीइंग्स को एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स स्टडी ही नहीं कर रहे, तो उनके जो है वो रिजल्ट्स को किस तरह से आम पॉपुलेशन पर जनरलाइज किया जा सकता है। साइको एनालिसिस वालों पर जो क्रिटिसिज्म किया गया उसमें क्रिटिसिज्म की बेसिक जो वजह थी वो थी उनका सेक्सुअल डिज़ायर्स पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना। क्योंकि साइको एनालिसिस वाले कहते थे कि हमारा जितना भी बिहेवियर है वो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स या हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास गवर्न कर रहे होते हैं। इसके अलावा बिहेवियरिज्म वालों पर क्या क्रिटिसाइज़ किया गया कि बिहेवियरिज्म वालों का जितना भी रिसर्च थी वो एनिमल रिसर्च थी। एनिमल्स पर रिसर्च करके और वो उसके रिजल्ट्स को जनरल पब्लिक पर जनरलाइज कर देते थे। अब चूंकि आप एनिमल्स के बिहेवियर पर की गई रिसर्च को भी ह्यूमन बीइंग्स पे जनरलाइज नहीं कर सकते और सिर्फ आप ये भी नहीं कह सकते कि आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास या आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स ही आपके बिहेवियर्स को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो ऐसी सूरत में कुछ लोगों का कहना था कि जो यूनिक ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं उनको तो देखा ही नहीं जा रहा, उनको तो टोटली नज़रअंदाज कर दिया गया है। ऐसी सूरत हाल में एक नए स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद पड़ी जिसको ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ थॉट का नाम दिया गया। साइकोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि ह्यूमनिज्म क्या चीज़ है। इन साइकोलॉजी, ह्यूमनिज्म is a theoretical orientation that emphasizes the unique qualities of humans, especially their freedom and their potential for personal growth। के ह्यूमन बीइंग की यूनिक क्वालिटीज़ को देखा गया इसके अंदर और उनकी फ्रीडम को देखा गया और उनका जो पोटेंशियल है फॉर पर्सनल ग्रोथ के हर इंडिविजुअल जो है उसकी अपनी कोई ना कोई वर्थ और कोई ना कोई वैल्यू है। तो ये जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट था ह्यूमनिज्म वालों का कि इनका ये था कि जो यूनिक ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं उनको नज़रअंदाज मत ना किया जाए। अ, अगर हम देखें कि किन किन लोगों ने ह्यूमनिज्म के अंदर काम किया तो हमारे सामने कुछ प्रोमिनेंट नाम आते हैं, जैसे कि कार्ल रॉजर्स हैं और अब्राहम मैस्लो हैं। अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह आगे किसी लेक्चर में। लेकिन बहरहाल अब्राहम मैस्लो का ताल्लुक ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ था। अच्छा, रॉजर्स का काम हम देख लेते हैं कि रॉजर्स आर्ग्यूड that human behavior is governed primarily by each individual's sense of self or self concept, which animals presumably lack। कि साइकोलॉजी या आपका जो है ह्यूमन साइकी या ह्यूमन बिहेवियर क्या चीज़ है। ह्यूमन बिहेवियर गवर्न हो रहा होता है सेंस ऑफ सेल्फ से या सेल्फ कॉन्सेप्ट से, ना कि आपके कॉन्शियस स्टेट से, ना कि आपकी अनकॉन्शियस स्टेट से, और ना ही कोई जो है कोई ऐसा
एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है जो आपके बिहेवियर को गवर्न कर रहा होता है, बल्कि आपका अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है जो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहा होता है। और ये सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो एनिमल्स के अंदर नहीं होता। बोथ रॉजर्स एंड मैस्लो मेंटेन दैट to fully understand people's behavior, psychologists must take into account the human drive toward personal growth। कि किसी भी साइकोलॉजिस्ट को ह्यूमन बीइंग्स की ड्राइव को देखना होता है जो उनकी पर्सनल ग्रोथ की तरफ होती है, कि हर ह्यूमन बीइंग चाहता है कि उसको एज अ इंडिविजुअल पहचाना जाए, और यही उसकी इंडिविजुअलिटी जो है वो उसके बिहेवियर को गवर्न कर रही होती है। ह्यूमनिज्म वालों का कहना था कि हर ह्यूमन बीइंग अपने पोटेंशियल्स को फुलफिल करना चाहता है, हर ह्यूमन बीइंग चाहता है कि उसको एज अ इंडिविजुअल ट्रीट किया जाए और उसकी जो इंडिविजुअल या यूनिक क्वालिटीज़ हैं उनको एक्नॉलेज किया जाए। To date, the humanist's greatest contribution to psychology has probably been their innovative treatments for psychological problems and disorders। और जो उन्होंने ट्रीटमेंट्स जो हैं वो एक्सप्लोर की, या जो ट्रीटमेंट्स उन्होंने पायनियर की, उनमें क्लाइंट सेंटर थेरेपी आती है हमारे पास, गेस्टाल्ट थेरेपी आती है, और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी आती है। जब इंशाल्लाह हम थेरेपीज़ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर इन तीनों थेरेपीज़ को हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।